हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से अगर नमक का सही इस्तेमाल किया जाए जैसे तंत्र शास्त्रों ने कहा है तो उससे आपके घर की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। अगर तंत्र ग्रंथों के हिसाब से अगर नमक का इस्तेमाल किया जाए तो बाहरी तंत्र बाधाओं का नाश हो जाएगा। नमक के इस्तेमाल से अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपको आर्थिक समस्याएं हैं तो उसका नाश हो जाएगा। आपके घर में वास्तु दोष है तो नमक का इस्तेमाल करने से तंत्र शास्त्रों के अनुसार इन सभी समस्याओं का नाश किया जाएगा। लेकिन इसके लिए नमक कैसे सिद्ध करना पड़ता है और तंत्र शास्त्रों ने क्या विधि बताई है और कौन से ऐसे टोटके उपाय बताए हैं जिसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का नाश, घर में झगड़ा हो रहा है या फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो उस पर उपाय जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि तंत्र शास्त्र क्या है। तंत्र शास्त्र ये है कि हमारे ही घर में जो भी चीज़ें हैं उसका किस तरीके से हमारे जीवन की समस्याओं का नाश करने के लिए इस्तेमाल करना है, ये जहाँ पे बताया है वह तंत्र शास्त्र है। तंत्र शास्त्र के लिए अगर आपको छोटी छोटी समस्या है तो तंत्र शास्त्र घर के ही चीज़ों के माध्यम से किस तरीके से आपकी बाधाएं नष्ट हो सकती है ये बताने का कार्य तंत्र शास्त्र करता है। ऐसे ही नमक ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हर किसी के घर में होती है, परंतु उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और तंत्र शास्त्र के हिसाब से अगर इसको सिद्ध किया जाए तो आपको एक ज़बरदस्त इसके लाभ हो सकते हैं। तो नमक को कैसे सिद्ध करना है ये सबसे हम लास्ट में बताने वाले हैं, परंतु उसके पहले हम किस तरीके से आपको नमक के ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिसके माध्यम से तंत्र बाधा हो या कर्ज हो या आपको कोई गंभीर बीमारी हो जिसका अगर कोई भी किसी भी प्रकार से डॉक्टरी इलाज ना हो पा रहा हो, तो ये सब चीज़ें आप करें जो हम इस वीडियो के माध्यम से विधि बताने वाले हैं। तो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से मार्गदर्शन मिलेगा, सभी प्रकार की समस्याओं में राहत प्राप्त होगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपको नमक को रखना है तो आपको कांच के कटोरी में रखना है। जहाँ पे भी हम ये उपाय बताएंगे वहाँ पे कांच का इस्तेमाल करें, बाकी अन्य किसी भी धातु का, अन्य किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कांच में ही नमक का प्रयोग करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष की वजह से आपके घर में कहीं ना कहीं पे आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज समस्याएं हैं या फिर आपके घर में बहुत बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं, तो ये पहला उपाय आपके लिए है। इसके लिए सिद्ध नमक लगेगा। नमक सिद्ध कैसे किया जाता है ये हम आगे बताएंगे, परंतु आपको थोड़ा सिद्ध नमक लेना है। वो सिद्ध नमक लेने के बाद आपको जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे उस सिद्ध नमक को एक सफ़ेद छोटा सा हमारा कपड़ा लेना है, कोई भी कॉटन का, उसमें नमक को बांध लेना है, सिद्ध नमक को, और वो आपके कार्यस्थल के यहाँ पे रख लेना है। अगर आपका कोई दुकान है या आप बिजनेस करते हैं तो आप जहाँ पे भी बैठते हैं आपके कार्यस्थल पे, तो वहाँ पे ये छोटी सी बोरी आपको लेकर बैठना है और आपको हर हफ्ते वह चेंज करना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपके निर्णय क्षमता में एक गजब का सुधार आएगा और आपके निर्णय जो भी गलत होते हो वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में काफ़ी हद तक एक प्रकार से कर्ज की समस्या है तो और एक उपाय हम बताना चाहेंगे। ऐसे ही आपको सिद्ध नमक लेना है, जैसे हमने कहा कि कांच की एक कटोरी लेनी है और आपके घर में जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं या आपकी तिजोरी है वहाँ उसके अंदर या फिर उस कोने में जहाँ पे तिजोरी है उसके आजू बाजू में आपको ये नमक जो है वह कटोरी में रख देना है और हर शनिवार को बदलना है। और साथ में ही आपको यह भी करना है कि आपको क्या करना है, ये जो नमक रहेगा वो जब भी आप चेंज करें तो बहते पानी में छोड़ दे, और जिसको कर्ज की समस्या है अगर वो हर हफ्ते यह करेगा तो तकरीबन 2 माह के अंदर उसके कर्ज में काफ़ी गिरावट आएगी, कमी आएगी। ये भी एक ज़बरदस्त तरीके का उपाय है। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अशांतता हो, आपके घर में कहीं ना कहीं पे हर वक्त झगड़े होते हो, आपके घर में कहीं ना कहीं पे हर वक्त कलह होते हो और घर के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति एक प्रकार से एक घर जैसा नहीं लग रहा हो, तो आपको ये
नमक के 3 तीव्र उपाय करने चाहिए। हम तीव्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन उपायों के माध्यम से रिजल्ट बहुत ही जल्द आता है। तो ऐसे कौन से 3 तीव्र उपाय हैं ये भी हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको सिद्ध नमक लेना है। सिद्ध नमक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक पानी में मिलाकर आपको उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल के क्या करना है, आपको हर रोज़ घर में पोछा लगाना है। तो क्या करना है, आपको ये पानी में नमक और थोड़ा गोमूत्र डालकर पोछा लगा लेना है, परंतु नमक सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक तरीके से जहाँ पे भी आप सोते हैं वहाँ सोने वाली जो रूम है वहाँ के एक कोने में आपको एक छोटी सी कांच की बरनी लेनी है और उसमें आपको ये सिद्ध नमक रख लेना है। ये दो चीज़ें हुई, एक तो आप पोछा लगाएंगे, दूसरी बार यह है कि आपको क्या करना है, उस कोने में एक कांच की बरनी लेनी है और उसके अंदर नमक रख देना है जो सिद्ध होगा, और वो आपको हर 3 दिन के बाद बदलना है। और जब भी आप नमक बदलेंगे तो क्या करना है, एक पीला वस्त्र लेना है, उस पीले वस्त्र के अंदर जो पहला नमक है वह डाल देना है और वह पानी में छोड़ देना है। ऐसा अगर आप 3 हफ्ते या 5 हफ्तों तक करेंगे तो आपके जो भी एक प्रकार से घर में झगड़े होते हैं वो अपने आप ही होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक ही दिन में ऐसा हम नहीं कहते, परंतु ये अवश्यंभावी कम हो जाएगा। अभी और एक हम उपाय बताना चाहेंगे। अगर आपको हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के रोगों से एक प्रकार से तकलीफ होती है, आपको हमेशा ऐसे कोई इंसान आपके घर में है जो हमेशा ही बीमार होता है, जिसकी बीमारी की कोई भी वजह नहीं रहती, या मानसिक रूप से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपको सैंधव नमक पहले सिद्ध करना चाहिए। सैंधव नमक सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको सैंधव नमक पहले तो सिद्ध कर लेना है, उसके बाद आपको एक लाल वस्त्र में ये सब चीज़ें डालकर एक छोटी सी बोरी बना लेनी है और उसको एक छोटे से एक कांच की कटोरी है उसमें रख लेना है। और ये रखनी कहाँ पे है, आपको जो भी रोगी हो उसके तकिए के आसपास कहीं पे भी रख देनी है। और जब भी आप ये रखें तो उसके बाद पहले तो नमक सिद्ध होना चाहिए, परंतु उसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको एक प्रकार से ये करना है कि आपको वो जो सैंधव नमक हो वो बोरी है वह जब भी 3 दिन के बाद आपको बदलनी है। और जब भी 3 दिन के बाद बदले तो एक वक्त क्या करना है, उसकी जो भी रोगी हो उसकी उसी सिद्ध नमक के माध्यम से आपको क्या करनी है, उसकी नज़र उतारनी है। और वो भी नमक है वह आपको अलग से लाल वस्त्र में डालना है और ये 2 चीज़ें करके वह पानी में छोड़ देना है। तो ऐसे उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्द जो भी रोगी हो वो 1 माह के अंदर पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, या उसके तबीयत में सुधार होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे ज़बरदस्त उपाय नमक के माध्यम से है, तो ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे राहत की अनुभूति होगी। अब प्रश्न यह है कि ये नमक सिद्ध कैसे करना है। तो नमक को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे कि आपको सैंधव नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तंत्र शास्त्रों ने अभी जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए सैंधव नमक का इस्तेमाल करना है। ये जो नमक है वो कभी भी आपको कांच के ही बर्तनों में रखना है, कभी भी आपको किसी भी अन्य धातुओं में नहीं रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर नमक आप एक प्रकार से अगर किसी अन्य धातु के बर्तन में रखते हैं तो उसका अलग से दोष तैयार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कांच के बर्तनों में नमक रख देना है। उसके बाद सैंधव नमक सिद्ध कैसे किया जाता है वो भी सुनिए। तो आपको क्या करना है, जो जितना भी नमक आपको सिद्ध करना है वो आपको एक कांच की कटोरी में ले लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गोमूत्र मिलाना है, थोड़ा सा गीला करना है और उसके ऊपर अपना हाथ रख के ओम हुम फट इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। कितनी बार? 11 बार जाप करना है। अगर ये जाप आप करेंगे तो उसके बाद ये लगातार 3 दिन तक प्रक्रिया करें और हर बार आप उसमें गोमूत्र मिलाएं और उसके बाद थोड़ा सा धूप में रख के, ताकि ये क्या हो जाए, अपने आप ही सूख जाए। तो ऐसा लगातार 3 दिन तक करने से नमक आपका सबसे पहले सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद जो हमने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करेंगे तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर जाएगा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस संदर्भ में कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। शायद हमें व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु हम आपको कहना चाहेंगे कि ये आप तक अवश्यंभावी जो भी रिप्लाई है वो ज़रूर पहुंचेगा, ये हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी प्रश्न है, समस्या है, वो पूछते रहिए और आपकी समस्याओं का शास्त्र शुद्ध दृष्टिकोण से, तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी उत्तर है वो आपको प्राप्त होगा और आप समस्या मुक्त होंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।